हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विथ हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे और मेरी वीडियो से आपको कहीं ना कुछ तो हेल्प, आई होप सो, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको हेल्प जरूर मिल रही होगी। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी चैप्टर्स आपको समझना है या किसी भी चैप्टर में आपको डिफिकल्टीज आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, ये 7th क्लास का है। 8.2 न्यू बुक का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, इसमें 3rd क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो हम कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे, इसको हम कॉपी पर सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिख लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 9/2 इंटू 7/4। इसको करने के लिए हमें जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, अगर वो एक ही टेबल में कटते हैं तो उसको हम कैंसिल आउट करते हैं। अगर नहीं कैंसिल होगा तो हमारे पास बस यही ऑप्शन बचता है कि हम उसको मल्टीपल कर दें। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ ये देखते हैं कि 9/2, क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आता है? नहीं आता है। 7/4 ये भी किसी एक टेबल में नहीं आता है। इस तरह से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो क्या 9 और 4 किसी एक ही टेबल में आता है? नॉट पॉसिबल। -7/2 ये भी है, क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं? नॉट पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि हम इसको क्या कर दें, मल्टीपल कर दें। तो फ्रेंड्स, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 9 इंटू 7 आपका 63। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक माइनस का साइन है तो आंसर के साथ भी माइनस लगेगा। ठीक है, 2 इंटू 4 8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? -16 -63/8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/10 इंटू -9। तो आप यहाँ देखो, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं होता है तो वो वहां पर हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो ये 3/10 इंटू -9/1। ठीक है, क्या इस तरह से ये कैंसिल आउट होंगे, किसी एक टेबल में आते हैं? नॉट पॉसिबल। इस तरह से नहीं, इस तरह से भी नहीं, और इस तरह से भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास वही ऑप्शन बचता है कि हम इसको क्या कर दें, मल्टीपल करते हैं। तो 3 9 27, क्योंकि माइनस का 1 साइन है तो आंसर के साथ लगेगा। 10 1 10। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है -6/5 इंटू 9/11। ठीक है, ये दोनों किसी एक ही टेबल में आते हैं? नहीं। 9/11 भी किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं। 5/9 ये भी नहीं आते, और -6/11 भी नहीं आता। तो बस हमारे पास वही ऑप्शन है, 6 9 54। एंड क्योंकि 1 माइनस का साइन है तो ऑफकोर्स आंसर के साथ लगता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जब हम मल्टीपल या डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि बड़े के साथ क्या साइन है, बल्कि हम ये देखते हैं कि माइनस का साइन कितना है। ठीक है, अगर ऑड में है तो डेफिनेटली आंसर के साथ लगेगा, और अगर इवन में है तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो 5 इंटू 11 55, और दिस इज द आंसर। ठीक है, 7 इंटू -2/5। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देखिएगा कि इसमें भी ये कैंसिल नहीं होगा। तो बस हमें क्या करना होगा, 3 2 6 -7 5 35। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 3/11 इंटू 2/5।
ये भी आप देखोगे किसी एक टेबल में नहीं आते हैं। तो 3 2 जा 6 और 11 5 जा 55। ठीक है, 11 6 जा 11 5 जा 55। ठीक है, बाय -5 इंटू -5/3। ठीक है, तो 3 -5 इंटू -5/3। अब आप यहाँ ये देखो फ्रेंड्स, ये ऊपर नीचे किसी एक टेबल में आ रहे हैं और ये भी दोनों एक ही टेबल में आते हैं। और आप यहाँ देखो कि यहाँ पे जो माइनस के साइन है ये कितने हैं, यहाँ पे 2 माइनस के साइन है, यानी इवन। तो माइनस टू माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब ये 3 और ये भी 3 है, ऑफकोर्स ये 3 के टेबल में आता है, 1 टाइम 1 टाइम। ठीक है, 5 भी आता है, ये 1 टाइम और 1 टाइम। तो आप यहाँ देखो ऑलमोस्ट सारे नंबर जो है वो कट गए और आंसर आ रहा है 1। ठीक है, तो दिस इज द आवर आंसर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 2/3। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसमें डिवाइड है, प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीपल था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि अगर हम डिवाइड में अगर हमें क्वेश्चन दिया होता है तो उसको सबसे पहले हमें मल्टीपल में चेंज करना होता है। ठीक है, तो मल्टीपल में चेंज करने के लिए ये हमने साइन तो चेंज कर दिया, लेकिन इसके साथ जो नंबर होता है उसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। अब आप कहोगे कि मैम रेसिप्रोकल क्या होता है? तो फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो भी आपको नंबर दिया होगा उसको आपको क्या करना है, ऑपोजिट करना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर हो जाएगा, जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो अंश होगा वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हर होगा वो अंश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और रेसिप्रोकल मींस होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो चलिए, अब ये क्वेश्चन उस चीज से बन गया। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 डाल लेते हैं। ठीक है, क्या ये इस तरह से कैंसिल होगा, किसी एक टेबल में आता है? नहीं आता। इस तरह से ऑफकोर्स आता है 2 के टेबल में, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम माइनस में। ठीक है, अब नहीं होता तो 2 3 जा 6 माइनस का, तो आंसर इज -6। नेक्स्ट है -3/5। यहां अगर आप डालोगे इनटू, तो ये 2 ऊपर है, यहाँ आ जाएगा नीचे, तो ऊपर क्या हुआ 1, क्योंकि इसके अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो जब आप इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको से उल्टा हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है ऑप्शन, कैंसिल होगा, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से भी नहीं होगा। तो 3 1 जा 3, क्योंकि माइनस का साइन 1 है तो आंसर के साथ लगेगा, और 5 2 जा 10। तो दिस इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है -5/4 इंटू, क्योंकि 3 ऊपर है तो यहाँ आकर, और ये 1। ठीक है, माइनस ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ ये देखिए, कोई भी नंबर किसी एक टेबल में नहीं आता है, तो बस 4 1 जा 4 और 5 3 जा 15। ठीक है, नेक्स्ट है -1/8 डिवाइड 3/4। तो -1/8 इंटू 4/3, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इस तरह से तो कैंसिल नहीं होगा, पर इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब नहीं कैंसिल हो सकता, तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, -1, और 2 3 जा 6। ठीक है, नेक्स्ट है -2/13, और यहाँ इंटू हो जाएगा
और ये हो जाएगा आपका 7/1। अब आप यहाँ देखो, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 से 1 जा 14, क्योंकि माइनस का साइन एक है तो लगेगा, और 13 1 जा 13। ठीक है, नेक्स्ट है -7/12 इंटू 13/-2, रेसिप्रोकल करेंगे। माइनस ऊपर नीचे है, कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ देखो, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 7 को 13 से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये कितना मल्टीपल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 91, और 12 2 जा 24। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 3 13 इंटू 65/4 माइनस। अब इस तरह से कैंसिल हो सकता है, क्या इस तरह से कैंसिल हो सकता है? ऑफ कोर्स 13 के टेबल में 13 1 जा 13, और 13 5 जा 65। अब तो नहीं हो सकता, तो इसको इससे मल्टीपल और इसको इससे, 15/-4। दिस इज आवर आंसर।